कुर्सियांग के डाउनहिल जंगल की रहस्यमयी कहानी। क्या आप भूतों और आत्माओं पर विश्वास करते हैं? ये कहानी पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में स्थित डाउनहिल जंगल की है। ये इलाका सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती ही नहीं बल्कि डरावनी घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। अजीब आवाजें, बच्चों की हंसी और एक रहस्यमयी सफेद परछाई, ये सब बातें अब तक एक रहस्य बनी हुई हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो 2012 में दो दोस्तों के साथ घटी थी। सुनिए ये कहानी ध्यान से, क्योंकि शायद अगली बार आप इस जंगल में कदम रखने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कहानी 2012 की सर्दियों की है। पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग का डाउनहिल जंगल अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस जंगल के बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहां जाना खतरनाक साबित हो सकता है। पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी बच्चों की हंसी, सफेद परछाइयां और सिरविहीन आकृतियां, ये सब बातें वहां के लोगों के बीच एक किंवदंती बन चुकी हैं। अमित और रोहित कोलकाता के 2 कॉलेज छात्र रोमांच के शौकीन थे। उन्हें रहस्यमयी जगहों की कहानियां सुनना और वहां जाना बहुत पसंद था। जब उन्होंने कुर्सियांग के डाउनहिल जंगल की कहानियां सुनी तो उन्हें मजाक लगा। उन्होंने तय किया कि वे इस जगह का सच खुद जाकर जानेंगे। जब वे वहां पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें सचेत किया। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जंगल में रात को मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन अमित और रोहित ने इसे बस एक पुरानी कहानी मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। सर्दियों की वह रात बेहद ठंडी और कोहरे से भरी हुई थी। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। दोनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल के अंदर चले गए। जंगल का माहौल बेहद रहस्यमयी था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। जंगल के अंदर बढ़ते ही अमित को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, तूने सुना? लगता है किसी ने हंसी की आवाज निकाली। दोनों रुक गए। कुछ सेकंड के लिए सब शांत था। फिर वही हल्की सी बच्चों की हंसी जो इस बार और करीब से सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। कुछ और कदम चलने के बाद टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर पड़ी और वहां एक सफेद कपड़ों में लिपटी परछाई खड़ी दिखाई दी। परछाई एक पल के लिए दिखी और अगले ही पल गायब हो गई। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाई, कुछ तो गड़बड़ है, वापस चलते हैं, अमित ने धीरे से कहा। जैसे ही उन्होंने मुड़ने का फैसला किया, एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा। अब अंधेरा और गहरा लगने लगा था। टॉर्च की रोशनी भी हल्की पड़ने लगी थी। अचानक रोहित ने अमित को रोकते हुए कहा, रुक, सुन, पेड़ के पीछे देख। धुंध के बीच एक छोटे बच्चे की परछाई दिख रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो धीरे धीरे उनके पास आने लगा। जब वह थोड़ा करीब आया तो दोनों ने देखा वह बच्चा बिना सिर का था। दोनों ने डर के मारे चिल्लाते हुए भागना शुरू किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वे भागते, वे बार बार उसी जगह वापस लौट आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया हो। भाई, ये क्या हो रहा है? हम भाग क्यों नहीं पा रहे? अमित घबराकर बोला। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। घना अंधेरा और कोहरा, अब हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी हवा में वही बच्चों की डरावनी हंसी गूंजी। रोहित ने अमित का हाथ कसकर पकड़ा। तभी धुंध के बीच वही सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति उनके ठीक सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। अमित और रोहित चीखते हुए पीछे हटे, लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन जैसे जमी हुई थी। तभी वो आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, लेकिन उसकी जगह वही सिरविहीन बच्चा सामने आ गया। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और वह उनकी तरफ बढ़ने लगा। रोहित अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। रोहित, उठ!
हमें यहां से निकलना होगा, अमित ने हिलाते हुए कहा, लेकिन रोहित हिल नहीं रहा था। तभी हवा में एक जोरदार चीख गूंजी। वह सफेद परछाई गायब हो गई। टॉर्च की रोशनी अचानक वापस जल गई। अमित ने रोहित को सहारा दिया और किसी तरह उसे खींचते हुए जंगल से बाहर भागने लगा। लेकिन अब भी ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। आखिरकार सूरज की पहली किरण के साथ ही कोहरा हटने लगा और दोनों को जंगल का बाहर का रास्ता दिखने लगा। किसी तरह वे जंगल से बाहर निकलने में सफल हुए। अगली सुबह दोनों पास के एक स्थानीय ढाबे में गए और वहां के एक बुजुर्ग से अपनी आपबीती बताई। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, तुम लोगों ने जिसे देखा वो वही बच्चा है जो सालों पहले इसी जंगल में मारा गया था। उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। रात में जो भी इस जंगल में जाता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर जिंदगी भर उस खौफ के साथ जीता है। अमित और रोहित ने इसके बाद कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ये थी कुर्सियांग के रहस्यमयी जंगल की एक सच्ची घटना। क्या आप कभी इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे या फिर ये सिर्फ अफवाह है? सोचिए और हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर एक डरावनी सच्ची घटना लेकर आएंगे। धन्यवाद।